आज मैं आपको वाइट डिस्चार्ज का वर्जन 2 बता रही हूँ, जो मैंने पहली अपनी बहनों के लिए वीडियो बनाई थी। उससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये क्यों रखा हुआ है, कब से ये जो उबल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपके हस्बैंड की वजह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया और फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी पाकिस्तान में। आज मैं उसका सेकंड वर्जन बना रही हूँ, सेकंड पार्ट बना रही हूँ उन ख़वातीन के लिए जिनका वाइट डिस्चार्ज ख़त्म ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि वाइट डिस्चार्ज ख़त्म क्यों नहीं होता है। जो सफ़ेद रतूबत जो है वो हर वक्त होने की वजह से नकाहत रहती है, कमर में शदीद दर्द रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहले आप अपना विटामिन D3 का टेस्ट ज़रूर कराएं। CBC में आयरन और फॉलिक एसिड ज़रूर देखें, ठीक है। दूसरा टेस्ट सीमन एनालिसिस में अपने हस्बैंड का ज़रूर कराएं कि उसमें पता चले कि आपके हस्बैंड का सीमन जो है वो एसिडिक तो नहीं है। और जो ख़वातीन के बार बार मिसकैरेजेस होते हैं या जो है किसी वजह से मिसकैरेजेस या मिस अबॉर्शन होते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है कि बहुत सारे जो है बैक्टीरिया हो जाते हैं, जैसे कैंडिडिया हो जाता है। तो इस वजह से भी जो वाइट डिस्चार्ज जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं आज आपको घर का इलाज तो बताऊंगी, साथ में अपने मल्टीविटामिन भी मैं आपको बताऊंगी जो आपने खाते रहना है। उसके साथ आपने क्या करना है कि आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल सही हो जाए, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आएंगे जो आप खाएंगे। मखाने कैल्शियम का ख़जाना, इसके साथ बादाम जिसमें विटामिन E भी है, और इसके साथ इसमें विटामिन A भी है, सही है। उसके अलावा भुने चने बेहतरीन है, आपको फुल न्यूट्रिएंट देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर रखे हुए हैं कोकोनट, ये आपके जो है बॉडी के पीएच को बैलेंस करते हैं। नेचुरल इसमें ORS होता है, इसके ऑयल की भी क्या ही बात है। आपने इन सब को क्या करना है, इनको पीस लेना है। अभी हम इसको पीसते हैं, और सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेना है। आपको लग रहा होगा कि मखाने बहुत हैं, मखाने ज़रा हल्के होते हैं इसलिए आपको बहुत लगते हैं। आपसे मिलते हैं इनको पीसने के बाद, फिर क्या करना है वो बताती हूँ। देखिए इस तरह दुरदुरा पिस गया है। अब इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में भर कर रख दीजिएगा, ये है। और फिर इसमें से आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर कर 1 गिलास दूध के साथ, मैं वैसे अपनी बहनों को कहूँगी कि आपने ये दूध पीना है नाश्ते के बाद, फुल मील कंप्लीट। और जो उस कॉलेज गोइंग्स हैं या काम करती हैं, तो फिर आप ये जो है आप नाश्ता नहीं कर सकती, तो यही आप नाश्ते में ही आप ले लेंगे तो एक कंप्लीट मील है। फिर 1 चम्मच की जगह आपने 2 चम्मच गर्म दूध के साथ जो है आपने ले लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये क्यों रखा हुआ है, कब से ये जो उबल रहा है पानी, बताती हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश वाला ऐसे होते हैं कि जिससे शलवारें फट जाती, इचिंग बहुत रहती है, अनइजीनेस होता है, तो ऐसी बच्चियों को या ऐसी ख़वातीन को मैं कहूँगी कि अपने जो आपका वेट है ना, जैसे अगर आप 40 kg की हैं तो 4 छोटे पत्ते आपने दिन में एक बार नीम के ज़रूर चबाने हैं, दोपहर में, खाली पेट आप नहीं लेंगे। अगर आप 60, 70, 80 kg, उसी हिसाब से आपने अपने वेट के हिसाब से छोटे वाले पत्ते जो हैं आपने ऐड करते रहना है। आप बोलेंगे कि ये खाने में तो बड़े कड़वे होते हैं। आप यकीन करें, मैं आपके सामने आप लोगों के लिए मैं अपने वेट के हिसाब से मैंने 6 पत्ते लिए, ये मैं खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शुरू में मैं इस्तेमाल करना, आप यकीन करें ये आपके घर का जो है ना फार्मासिस्ट है। कोई भी स्किन की, कोई भी इचिंग, कोई भी ब्लड का मसला हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मगर चबाना कब है, ये खाना कब है, ये दोपहर में खाना है। क्योंकि कुछ लोगों को हाइपोग्लिसेमिया होता है, यानी कि शुगर डाउन हो जाता है, तो उनके लिए फिर नहीं है अच्छा, तो दोपहर में खाएं। ये मैंने लिए हैं लहसुन, ये जो पानी उबाल रही हूँ उसके लिए लहसुन कितने, 6 जवे। इसको बीच से मैं बस काट दूँगी ऐसे, सही है।
और पानी मैंने यहाँ लिया है 1.5 लीटर। ठीक है। अब जब मैं अपने बहनों को कहती हूँ एक छोटी लाल प्याज, तो समझते नहीं इसको लाल प्याज कहते हैं। सही है। एक छोटी लाल प्याज ऐसे करके, इस तरह करके मैं इसको काट लूँगी। ठीक है। इसमें आ गए 4 से 5 लौंग और ये नीम के पत्ते, ये मैं इसमें डालूंगी सब। मुंह बच गया मेरा आज। ठीक है। सही है। इसको 1.5 लीटर पानी में आपने सबको डाल के उबालना है। जब उबाल आ जाए, जोश आ जाए, ये इन्फ्यूजन हो जाए, तो आप वॉशरूम में ले जाएंगे, इसकी स्टीम लेंगे। ठीक है। नंबर 1 स्टीम लेंगे और यही पानी जो है इससे ये आपका वेजाइनल वॉश बन जाएगा। आप इससे वेजाइना को वॉश कीजिए, आप देखेंगे कि वो एसिडिक, गंदा, बदबूदार जो आपको लेस पानी का, जिसमें उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। लेकिन डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। क्यों जाना है? अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, हाई स्वैब वेजाइना एक टेस्ट होता है वो ज़रूर कराएं। अगर डॉक्टर कहे पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपके हस्बैंड की वजह से है, एसिडिक सीमन की वजह से है, तो आपने अपने हस्बैंड को जो है एंटी जो इन्फ्लेमेटरी डाइट पर ले जाएं। जो बहुत ज़्यादा मेरे भाई जो नशा करते हैं, सिगरेट, पान, छालिया, तो वो भी एक रीज़न होता है कि उनका सीमन जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस शर्त के साथ, अगर आपने मेरी ये रेमेडी कर ली, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ख़वातीन ने भी करना है। चीनी, शक्कर, गुड़ का इस्तेमाल ख़त्म करना है और सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक्स ख़त्म करके अगर आप ये डाइट करेंगे, अपने ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। यही किचन डॉक्टर आपके लिए, आपकी शिफा के लिए डॉक्टर बन जाएगा। मेरे मुंह में अभी तक जो है मैंने ये रखे हुए हैं, किसके पत्ते? नीम के पत्ते। और मैं हमेशा जो है दोपहर को जब मुझे टाइम मिलता है, याद आता है, मैं नीम के पत्ते ज़रूर चबाती हूँ। आप भी कीजिए। ये एक जो नेचुरल फार्मेसी है जो आपको के ब्लड को प्योरीफाई करता है, बहुत सारे इन्फेक्शन को आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है। इसका इस्तेमाल कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आप लोगों को औलाद के गम से और हासिदीन की हसद से, शयातीन के शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।